नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए संशोधनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा आई थी, आप पढ़ चुके हैं। और 71वां संविधान संशोधन में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, MKN और दोनों को जोड़िए तो 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये भाषा को शामिल किया गया था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्यों की, थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपको हम बता चुके थे कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम सह राज्य का दर्जा मिला, सह राज्य। अब ध्यान देने की बात है कि सह राज्य का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, सिक्किम है, ये भारत के मैप पर ये सिक्किम है, और ये सिक्किम और ये तिब्बत, चीन जो है इस पर अपना नज़र जमाए हुए था। ये तिब्बत को हम लोग हथेली मान लेते हैं और इसके 5 फिंगर्स होते हैं। 5 फिंगर ले लीजिए ये। तो ये हो गया एक ऑक्साई चीन, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया भूटान और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, जिस पर कि चाइना की नज़र ऑलरेडी थी। अब सोचा कि इसको भी अपने में मिलाते हैं। तो ऐसा लगा सिक्किम को कि इससे हमको खतरा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो ये भारत में शामिल होना चाहा। भारत में जब शामिल होना चाहा तो इसके साथ समस्या आ गई कि कहीं यहाँ के नागरिकों को दूसरे राज्यों में भेजने न लगे और यहाँ पर कुछ इस तरह का ना हो, इसलिए वह सह राज्य मिला। तो सह राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया, सह राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया, समझे कि नहीं, 35वां संविधान संशोधन में। और 36वां संविधान 1974 में ये सह राज्य का दर्जा इसको मिला था। और 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य, कौन पूर्ण राज्य बना भाई? पूर्ण राज्य बना सिक्किम। सिक्किम पूर्ण राज्य बना। ये हुआ 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को, ठीक है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा संशोधन आता है वो आता है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अब इसमें देखिए, इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर यह संविधान संशोधन आया था। इसमें कुल मिलाकर के 59 विषय थे, 59 विषय थे। और ये 59 विषय पर जो है सुधार किया गया, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 59 विषयों को पर सुधार किया गया, माने एक संविधान की तरह हो गया, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। अब इसमें क्या क्या हुआ भाई, जरा सा देखेंगे। तो सबसे पहला, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य। अभी कितना है? 11। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारा 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें 11वां है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब आइए, इसमें दूसरा संविधान संशोधन क्या किया गया? तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ। अब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पूछताछ शब्द। पहला समाजवादी, समाजवादी। दूसरा हो गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्मनिरपेक्ष कहिए, धर्मनिरपेक्षता। और ये तीसरा हो गया एकता एवं अखंडता। तो ये शब्द जो है जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। इस संविधान संशोधन में और क्या क्या इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े? 42वें संविधान संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा भाई, जरा इस पर विचार करते हैं। ये प्रतिकूल प्रभाव, ये पूछा जाता है कि भारतीय 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रभाव पड़ा वो कैसा प्रभाव पड़ा? तो प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव।
क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा भाई, जरा देख लेते हैं। तो हमारा संघ राज्यों का संघ है, तो भारत का जो राज्यों का संघ है संघात्मक से एकात्मक की ओर बढ़ने लगा। मतलब जो शक्ति सबको बटी हुई थी वो एक जगह केंद्रित होने लगी। कैसे? तो अब देखिए, आपातकाल जो लगता है, आपने पढ़ा है 352, 356, 360, ये हुआ राष्ट्रीय आपात, ये हुआ राष्ट्रपति शासन, और 360वां अनुच्छेद में क्या हुआ? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, ये हुआ राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और ये हो गया राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात के लिए सशस्त्र विद्रोह अगर किसी इलाके में होता है, भारत के किसी इलाके में, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के लिए अब नियम बना दिया गया। आपात जो है 352 के तहत आंतरिक अशांति पर भी लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति पर भी आपात लगाया जा सकता है। तो आंतरिक अशांति किसी भी जगह पर होगी, तो आंतरिक अशांति तो भाई कहीं भी हो सकती है, तो क्या आपात लगा दीजिएगा? तो इससे सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। दूसरा, आपात लगाने के लिए अब मंत्रिमंडल की कोई ज़रूरत नहीं थी। मंत्रिमंडल से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी पीएम खुद प्रेसिडेंट को लिख के दे देगा तो आपात लागू हो जाएगा। अब देखिए, जो मंत्रिमंडल के सलाह से होना चाहिए था उसको पीएम अपने कर देगा। ये भी एक हो गया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत आया कि मंत्रिमंडल अगर कोई भी राय दे, मंत्रिमंडल अगर कोई प्रस्ताव भेजे तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति को उसको पारित करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ये भी राष्ट्रपति के, अब तो क्या है, अभी है कि एक बाद में सुधार हुआ इसमें, तो ये एकात्मक स्वरूप हो गया, यानी एक जगह पावर सेंट्रलाइज्ड होने लगी। तो ये सब प्रतिकूल प्रभाव थे। ठीक है। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्वरूप संघात्मक से एकात्मक होने लगा। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको जो है संशोधित किया गया, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए। तो अमेंडमेंट क्या लाया गया भाई, जरा सा देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन आया। 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में, जिस समय में कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी मूवमेंट हुआ और इमरजेंसी वगैरह लगी थी। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में आया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन जब आया तो उसमें एक सारा जितना निगेटिव इसका था सब दूर कर दिया गया। यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 कर दिया गया। ये जितना इसमें निगेटिव फैक्टर था 42वां संविधान संशोधन में, सबको ठीक कर दिया गया। एक नया चीज़ लाया गया कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये हो गया कानूनी अधिकार। मतलब कि कोई व्यक्ति तो आपका संपत्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो आपके संपत्ति संचय पर नियंत्रण लगा सकती है, उसमें कुछ प्रावधान बना सकती है जिससे कि आप कानूनी रूप से ही संपत्ति को धारण कर सकेंगे। ठीक है। अब तो देखिए संपत्ति का ब्यौरा और मांगा जाता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, ये सब आपने कहाँ से खरीदा, तो ये एक निगेटिव आया। बाद बाकी जो है सारा 44वां संशोधन का, ये 42वां संशोधन का जो भी गड़बड़ी था 44वां में ठीक कर दिया गया। तो अब ये हो गया 42 और 44। 42 और 44 को हम लोग समझ गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन क्या हुआ था। और उसके बाद आया हमारा 52वां संविधान संशोधन। 52वां में 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी, और दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक,
इसमें अनुसूची का प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? दल बदल पर रोक से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 61वां संविधान संशोधन 1989 में। मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 में। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पहले नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन मतलब कि ये कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और ये संशोधन जो हुआ इसमें बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें पंचायती राज अधिनियम आया। पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। और ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए इसको पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको बार बार लिख के अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से याद होगा। लिखिए जरूर। अब उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन में एक बात छूट गया। इसमें जो है पंचायती राज अधिनियम में बनाया गया, इसमें कितने विषय थे तो ये पूछ लेता है। 29 विषय थे, ठीक है ना। इसमें 29 विषय का प्रावधान किया गया। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका की स्थापना की गई। नगर पालिका अधिनियम बना है शहरों के लिए, नगरों के लिए। और इसमें जो थे इसके लिए कौन सी सूची का प्रावधान किया गया? 29 विषय कैवीं सूची में थे? 11वीं सूची का प्रावधान किया गया और उसमें 29 विषय थे। नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया और इसमें 18 विषय थे। तो ये हो गया आपका पंचायती राज अधिनियम की बात। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे और अनुच्छेद के बारे में जो नवीनतम हुए हैं उन पर जरा हम लोग चर्चा कर लें। तो 100वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन तो 100वां संविधान संशोधन आप देख लीजिए। तो 100वां संविधान संशोधन में भारत बांग्लादेश सब सीमा समझौता पर आधारित है, 2015 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी 2016 में लागू हुआ, ठीक है। जीएसटी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चूंकि जीएसटी के लिए बताइए तो कौन से विधि से संविधान संशोधन हुआ होगा? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से? जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसमें तीसरा स्टेप लिया गया था। मतलब कि 2/3 बहुमत तो मिला ही, प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी लिया गया था। वहाँ बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया। और जीएसटी जब लागू हो गया तो हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग IGST देते हैं। SGST, स्टेट का भी जीएसटी होता है, ठीक है ना। तो CGST, SGST और IGST होता है। 3 तरह का जीएसटी होता है। 102वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन ध्यान दीजिएगा। तो पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कोई भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और 103वां तो आप सब लोग जानते हैं, इसमें जो है EWS का आरक्षण मिला। कितना % आरक्षण मिला भाई पूछ सकता है तो 10% आरक्षण मिला। कब से लागू हुआ था? 14 जनवरी 2019 से। और इसमें 2 अनुच्छेद में
परिवर्तन कुछ करना पड़ा, जिसमें 15/6 और 16/6, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। चूँकि अंदर आप जाते नहीं हैं, ऊपर झापर से निकल जाते हैं, इसलिए अंदर की भी बात पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन सेटर कुछ इस तरह का विचार रख सकता है। अब देखिए 104वां संविधान संशोधन बता चुके हैं, चूँकि 8वां में क्या हुआ, 8वां संविधान संशोधन में हुआ था क्या भाई, 1960 में हुआ था। वहाँ 10 साल SC ST का रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में उनका जो है वो बढ़ाया गया था, और वो 10-10 साल हमेशा बढ़ाते चल गया। अब 104वां संविधान संशोधन में 2020 में से लेकर के 2030 तक इनका जो है रिजर्वेशन फिर से बढ़ा दिया गया। और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गया 104वां संविधान संशोधन में कि एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में और विधानसभा में, वो समाप्त कर दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन, OBC की पहचान पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, लेकिन अब OBC की पहचान स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी भी कर सकती है। और उसके लिए OBC पहचान कर उसकी सूची बनाएगा कौन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पहले था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर OBC का लिस्ट बनाता है तो उसको नेशनल, ठीक है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 102वां संविधान संशोधन में जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, उसका अनुमति लेना पड़ता था। लेकिन अब अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपना लिस्ट बना करके OBC क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, अप्रूव करते हुए बना सकता है, उसको OBC प्रमाणित कर सकता है। तो ये बहुत, इसके लिए 338B संविधान का अनुच्छेद 338B में कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। तो ये हुआ 105वां संविधान संशोधन। और 106वां संविधान संशोधन जो हमारा आखिरी संशोधन बचता है, उसमें 33% महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई लोकसभा और राज्यसभा में। और ये जो हमारा सीट का जो व्यवस्था था, ये जो हमारा